जय हिंद। स्वागत है टाइप 3 में। टाइप 2 आपको हम अपलोड कर दिए हैं। टाइप 3 में आपको जो है ना मान सारणी आपको हम पढ़ाए तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। पहले मान सारणी से क्वेश्चन रहता है। मान सारणी में जो साइन 30 का, साइन 45 का, टेन 30 का, टेन 45 का, ये सब जो मान है डायरेक्ट पुट करने के लिए आता है। डायरेक्ट मान पुट करके और आंसर प्राप्त होता है। तो वो मान हमको याद करने के लिए आपको हम बताए थे, निकालने के लिए बताए थे कि कैसे मान सारणी में हमको साइन कॉस टेन का मान निकाला जाता है। तो वहाँ से ये टाइप का ये क्वेश्चन आता है। ये टाइप हम देखते हैं, फिर देखेंगे हम, फिर और जो भी टाइप आएगा सब जितना भी टाइप है पहले आपको हम क्लियर कराएंगे। उसके बाद आप खुद एक्सरसाइज बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए यहाँ से हम मान सारणी से जो क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको मान याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद कीजिए कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक ना। उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। सबको मान को पुट करिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। अब इसको क्या करना है कि 1/√3 इसका स्क्वायर करना है। तो इसको कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं 1/3 कैसे हुआ, तो समझ लीजिए। यहाँ पे 1/√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, पावर मान लीजिए यहाँ पे पावर कितना ये है, 2 है। तो पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, 1/√3 इंटू 1/√3, ठीक ना। अब जैसे 1 में 1 से जब गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9, या डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 3, ठीक ना। √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस √3 का जगह हम स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे √3 का स्क्वायर करना है तो इसको बनाने का 2 तरीका है। आप 2 से रूट को ख़त्म कर सकते हैं तो 3 आ गया। दूसरा तरीका है आप इसको कि √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा √3 इंटू √3, ऐसे आप कर सकते हैं √3 इंटू 3। अब जानते हैं कि वर्गमूल में निकालने के लिए दो अंक के बदला हम 1 अंक लिखते हैं, तो 2 अंक के बदला हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट बनाइए कि जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा, √n का स्क्वायर करेंगे तो n आएगा। सिंपल बात है। या आप इसको ऐसे बनाइए कि 2 से रूट खत्म हो गया तो कितना बच गया, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ बना लीजिए। अब यहाँ से जैसे आपको सॉल्व आता है करना, सॉल्व कर लीजिए। इसको आप बना दीजिए कि 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए 1/3 और प्लस 4। इसको नीचे 1 लगा के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो जानते हैं कि 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर भिन्न का जोड़ बनाना है, इसको भिन्न का जोड़ आता है, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो 1 का टेबल कितना जब रहेंगे तो 3 रथ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आंसर 13/3, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं पर अगर मिस्टेक होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। सॉल्यूशन में अगर कहीं पर मिस्टेक होगा सॉल्व करने में, आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पे आपने गलती की है, हम वहाँ पे सुधार लेंगे हम उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉस 45 का मान पूछ रहा है, टेन साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान दोनों सेम होता है, और साइन टेन 45 डिग्री का मान और कॉट 45 डिग्री का मान सेम होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, टेन 45 का मान होता है 1, कॉट 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान तो 1/√2 हो गया, कॉस 45 का मान तो 1/√2 हो गया, और साइन स्क्वायर है यहाँ पे 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक ना। तो 30 का मान पूछ रहा है तो साइन 30 डिग्री का मान हम लिख देंगे 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा,
1/2 स्क्वायर दे दिए तो स्क्वायर हो गया, ठीक ना। हम अब यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एक में अब एक से गुना करेंगे तो 1 हो गया। अभी तो आपको बताए हैं कि जब सेम अंक रहता है, दोनों रूट में गुना में है तो वो अंक ही हो जाता है। जब दो सेम अंक हो, जैसे √2 दोनों गुना में हो, जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब √3 गुने √3 हो तो आंसर हो जाएगा 3। जब √5 गुने √5 हो तो आंसर हो जाएगा 5। जब √6 गुने √6 हो तो आंसर हो जाएगा 6। और साई जब √2 गुने √2 हो तो आंसर हो जाएगा कितना, 2 माइनस। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम निकाले तो कितना हो गया, 4। यहाँ हो गया 2 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर देखते हैं अब ये क्वेश्चन को। आप इसको वीडियो रोकिएगा और इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर कीजिएगा। उसका जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट में बताइएगा। आइए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 60 है, कॉस 30 है, साइन 30 है, कॉस 30 है। सबसे पहले देखिए कि साइन का अगर हम मान में आते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। वैसा ही हम कॉस 30 डिग्री का मान अगर हम मतलब जाने तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। आपको हम सब बताएं हैं मान सारणी निकालने के लिए कैसे क्या किया जाता है, उसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से आता है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम रहता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो √3/2 और कॉस 30 का मान पूछ रहा है। कॉस 30 का मान पूछ रहा है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2। तो कॉस 30 का मान हो गया कितना, √3/2। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान पूछा तो साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए कि 1/√, कितना होगा, 1/√, नहीं होगा साइन। देखिए साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है √3, ये मान पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 और कॉस कितना रखना है, 60 रखना है। तो हमको याद रखना है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 30 का मान रख देंगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको आप देख लीजिएगा, जो मान सारणी आपको हम बताए थे ना, उसको आप कम से कम एक बार जरूर देखिएगा। साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक ना। वैसा ही कॉस 60 का पूछ रहा है तो कॉस 30 का हो जाता है √3/2 और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। तो कॉस 60 का हो गया कितना, 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना है वो आपका आंसर हो जाएगा। √3 में √3 से गुना कीजिएगा। तो अभी हम बताएं आपको कि जब सेम अंक जब गुना में है तो वही अंक हो जाएगा, तो 3 हो गया। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम लिए 4 हो गया, ये हो गया 3 + 1 हो गया, ये हो गया 4/4, इसको 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ये रूट है, कोई दिक्कत नहीं, रूट है तो है, बनाएंगे फिर भी इसको। 1 है तो 1 लिख दिए। इसको बनाने का कई तरीका है, लेकिन आपको हम मान पुट करके ही बनाएंगे। 1 + tan² 60 डिग्री, 1 + tan² 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3। ठीक ना। अब ये जो 2 है, ये 2 से आप बड़ा रूट मत काट दीजिएगा। ये 2 है, ये 2 से आप बड़ा रूट मत काटिएगा। ये 2 से ये रूट को फ्री कीजिएगा, ये 2 से ये रूट को आप फ्री कीजिएगा। तो हो गया √1 प्लस ये हो गया कितना, 3, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। 4 का कितना का वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल होता है। ये आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट तो करना ही नहीं, आपको समझ में आ गया है। आप सिर्फ क्वेश्चन उतारिए, इसको सॉल्व खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको देखते हैं। कॉस 60 है +1 बटे कॉस 60 है -1। सॉल्व कीजिए। जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सबसे पहले आप कॉस 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। 1/, कितना होगा, 2 होगा।
+1। फिर इसको लिखेंगे तो 1/2 हो गया -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, 2 और 1 का एलसीएम लिए तो कितना हो गया 2। ये 2 से ये 2 हो गया तो ये हो गया 1 + 2। फिर ये दिए, फिर इसके नीचे 1 लगाए, 2 और 1 का एलसीएम लिए तो 2, ये 2 से 2 गया तो 1 माइनस ये कितना हो गया 2। सॉल्व कीजिए, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 बटे 2 और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो 3/2, ये बड़ी लकीर है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा कितना गुना, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा कहाँ नीचे। ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये से ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो बच गया कितना 3 बच गया, तो 3 लिख दिए, और ये माइनस है तो ये माइनस लिख दिए, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। देखिए एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं, वही मान सारणी से रहता है लेकिन सिद्ध करने के लिए ऐसा टाइप का आपका भी क्वेश्चन मिलेगा। ये टाइप जो है से सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है कि इसको बना कर लाना है कि इतना आंसर, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करके इतना आंसर लाना है। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, सिद्ध करने के लिए कराता है क्वेश्चन मान सारणी से। देखिए सिद्ध कीजिए, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, ठीक ना। तो LHS को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर RHS आ गया तो बोल देंगे सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। इसको आप सिद्ध कीजिए। सबसे पहले लिखिए LHS से, LHS से लिखेंगे तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब लिख दीजिए 2, और tan 30 डिग्री का मान आप बताइए। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 1/√3। फिर लिख देंगे 1 माइनस, फिर tan 30 डिग्री का मान लिख दिए 1/√3 कितना 3। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, बटे नीचे कितना लिख देंगे √3। ये हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। आप जानते हैं ना 1/3 कैसे हुआ से बताए हैं हम अभी पीछे। अब इसको आप बनाइए, तो इसको लिख दीजिए ऊपर वाला को 2/√3 लिख दिए। अब 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको आप भिन्न का घटाव आता है ना बनाने, 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा तो 3, तो 3 - 1 हो गया। अब इसको आप फिर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना 2/√3, और गुना का चिन्ह दीजिए, 3 को ऊपर ले जाइए और बटा 2, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 3 है, में से 1 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। 3 में से 1 को घटाइए तो कितना होगा 2 होगा। अब आप इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बच गया मेरे पास 3/√3। बना तो लिए लेकिन अभी तक आंसर जो नहीं आया है, तो आपको यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिए, या आपको दूसरा तरीका क्या करना है सो देखिए। परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कीजिए, दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। यहाँ लिख देंगे कितना √3, ये कितना है 3 है तो √3/√3 लिख दिए, ठीक ना। तो 3 में जैसा ही हम गुना किए √3 से तो हो गया 3√3 हो गया, और नीचे गुना कीजिए √3 में √3 से जैसा ही हम गुना किए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म तो कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया प्रूव्ड। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको इतना करने का मन नहीं है, इस सब टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम फिर बताते हैं इसको। देखिए इसको आप कर सकते हैं, जैसे याद रखिए कि 3 है कहीं पे तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। कहीं हम जानते हैं कि जब 2 सेम अंक हो गुना में, जब 2 सेम अंक हो कहाँ पे गुना में हो, तो उसको जब अगर हम गुना करते हैं तो वही अंक आ जाता है। तो 3 को हम लिख सकते हैं आसानी से कि √3 गुने √3, काहे कि फिर अगर हम √3 में √3 से जैसे हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम √3 गुने √3, और बटे में ये हो गया √3, ये √3 से ये √3 खत्म हो गया, तो बच गया यहाँ कितना √3 बच गया, ठीक है। जैसे आप देखिए ये आप सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ बात हम आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
रोक के। जैसे हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, मान लीजिए कि अगर 5 है ना, 5, ये 5 है, ये 5 को आप लिख सकते हैं √5 गुने √5, ठीक ना। कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए √5 गुने √5, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व आप कीजिएगा कि √5 में 5 से गुना किए तो हो गया 25, 25 कितना का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल, तो वही बात होगी। या इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, √5 2 टाइम है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 से रूट खत्म हो गया तो 5 आ गया। मतलब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं, ये जो 5 है, ये 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √5, फिर भी 5 ही आएगा। ये 5 को हम लिख सकते हैं, ये 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, फिर भी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बात है जो मान लीजिए कि परिमेयकरण में आपको दिक्कत हो गया तो ये सब लेके चलते, अगर इसमें दिक्कत हो गया तो परिमेयकरण कर सकते हैं आप, ठीक ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।